आजो आजो बहुत ही धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार भी आपने इस 70 ग्राम पंचायत से बड़ी लीड दिलवा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके आपने बहन विधायक को एक भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजा था। उम्मीद करते हैं इस बार भी एक बड़े स्तर के साथ एक बड़ी जीत दर्ज करवा के आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक को एक बार फिर से विधानसभा में पंचायत दफ्तर करेंगे। एक मिनट मारा रुपेश कोई नहीं ध्यान नहीं
बहुत धन्यवाद आज डब्बर के द्वारा इतना इस कार्यक्रम बच्चों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। अभी मैं हमारे जो साहित्य है ताकि बात हो सके। हेलो और सभी जो भी साथ है यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे हैं, चाय नाश्ते का कार्यक्रम डब्बर द्वारा किया गया है। बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम किया गया इस गांव द्वारा। सारा आइडिया को 2-4 गांव में मैं ला दो सारा दे दो। हां कोई नहीं एक बार रुक जाओ ना। हां रुक जाओ नहीं आ रहे परिवार। ओ सर दो और के हम डब्बर के सभी महानुभावों से मातृ शक्ति से सभी को प्यार भरा नमस्कार, वंदन और प्रणाम। तो साथियों, आने वाली जो 25 तारीख है, तो जो आपके बीच में बहन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष जी बावरी आपके बीच में आपके गांव में पहुंच चुकी है। उनके विचार सुनने के लिए सभी एक जगह इकट्ठे हो जाएं। पहले तो सभी भाइयों से निवेदन है कि आगे आ जाएं। सभी भाइयों से निवेदन है, पीछे युवा साथी खड़े हैं, उनसे भी निवेदन आगे आ जाए। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है यहाँ पे और उनको लख लख बधाई देना चाहता हूँ मैं, जो बहन के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की है। तो इन ग्रामवासियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। तो संतोष जी, मैं आपको बता दूं, अभी मेरे को समाचार मिला है अनूपगढ़, गड़साना, रावला टोटल धारक समाज ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। और डब्बर के अंदर मेरे समाज के 30 घर है मैडम, और 8 छोरियां भी हमारी, टोटल थाना आशीर्वाद है वो। 19 का बाद में कार्यक्रम में तय करवाऊंगा। और सभी से आपको इस डब्बर के ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि सत्ता के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आने वाली 25 तारीख और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। और जब भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान में कमल खिलने जा रहा है, तो हमारे अनूपगढ़ विधानसभा के सभी मतदाताओं का ये फर्ज बनता है कि हम भी सरकार के साथ जुड़ करके कड़ी से कड़ी जोड़ करके बहन संतोष बावरी को यहाँ से विजेता घोषित करके जयपुर विधानसभा में भेजे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अनूपगढ़ और इस डब्बर के ग्रामवासियों से मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर बहन संतोष बावरी को पिछली बार 20,000 वोटों से लीड दिलवाई थी और अब की बार इससे भी ज्यादा वोटों से जिता करके अगर अपने जयपुर विधानसभा में भेजेंगे, तो हमें पहली बार मंत्री का दर्जा विधायक संतोष बावरी को मिलेगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, अनूपगढ़ विधानसभा को पहली बार कोई अगर सरकार मंत्री का पद देगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो हमें किसी भी बातों में नहीं आना। किसी के बहुत से निर्दलीय प्रत्याशी घूम रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुख होते हुए, पंचायत समिति प्रधान होते हुए, दोनों पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी के प्रधान है। साथियों, आप अपने गांव में एक भी प्रधान कोटे से काम गिना दो, इतने लोग खड़े, मैं आपके लात की निष्कर्ष टपने के लिए तैयार हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा आपकी लात की, मेरे चेहरे में धो देना। प्रधान कोटे से एक भी यहाँ काम हुआ तो मुझे बता दो, मैं जानता हूँ डब्बर गाँव को। साथियों, में विकास के साथ जुड़ना है। संतोष जी को विधायक रहते हुए जितना कोटा मिला, प्रत्येक 65 ग्राम पंचायतें, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर बहन ने सबको राजी रखा है, किसी से एक पैसा नहीं लिया, कोई परसेंटेज नहीं लिया। ऐसे ईमानदार विधायक का हमें साथ देना है। और हमें ये तय करना है कि हमें कौन सी पार्टी की सरकार हमारे बच्चों के लिए उनका भविष्य तय कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर 19 पेपर लीक हुए थे, 19 पेपर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे युवा साथियों से निवेदन है, अगर आप नौकरी की आशा लिए बैठे हो तो आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबा करके बहन संतोष बावरी को जयपुर भेजिएगा। और इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे की वक्ता के रूप में हमारी लोकप्रिय स्वागत की कड़ी में अभी कार्यकर्ता बहन जी का स्वागत करेंगे।
ग्रामवासियों से निवेदन है, हो गया क्या? हो गया स्वागत। हाँ, तो अब बहन सुंदर जी बावरी से निवेदन चाहूंगा, अपने विचार रखें। भारतीय जनता पार्टी देव जी ब्रांड यहाँ से बीजेपी में शामिल हुए, जोरदार तालियों। और डबल गांव में संदीप जी ब्रांड भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के परिवार सुसज्जित दर्शन जी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी, आपने वास्तव में जो आज इस बड़े परिवार का हिस्सा बने उसके लख लख बधाइयां आपको। बड़े नेता बड़े साधारण कार्यक्रम में शामिल हुए। हाँ, तो बहन जी से निवेदन है कि बड़े विचार व्यक्त करें। डब्बर गांव के मेरे सभी सम्मानित सज्जन, मेरे परिवार के सभी स्नेहजन, मेरे सभी परिवार के सदस्य, आप सबके द्वारा आज की बहुत ही सुंदर स्वागत और अभिनंदन किया गया। मेरी मातृशक्ति, युवा बच्चे, हमारे सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ आपके द्वारा इतना शानदार स्वागत और सम्मान के लिए। आने वाले 25 तारीख को मतदान है और आप सबसे निवेदन है कि इस 25 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, ये मतदान, ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, क्योंकि इसके बाद पिछले 5 साल से जो राजस्थान के अंदर निरंकुश, निकम्मी और भ्रष्टाचार युक्त ये सरकार रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है। और उसके बाद राजस्थान में एक सुशासन की लहर आएगी। राजस्थान में ईमानदार और कर्मठ सरकार जो बनने जा रही है, उस सरकार के साथ रहते हुए हमें कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने हैं और करवाने हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से विपक्ष में अपने रहे, लेकिन देखा राजस्थान में किस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार ने झूठे वादे करके ये सत्ता में आए और एक बार सरकार बनने के बाद ये भूल गए कि गरीब व्यक्ति की क्या समस्याएं हैं, हमारे किसानों की क्या समस्याएं हैं, हमारे बेरोजगार युवा वो किस आस में, नौकरी की आस लेकर के वो बैठे हैं, किस उम्मीद में बैठे हैं। हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा की बात जब आई तो ये सरकार उसमें भी फेल रही। तो ऐसी सरकार को जो गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकती, जान नहीं सकती, उनकी समस्याओं को चिन्हित करके उनका समाधान नहीं करवा सकती, सिर्फ सत्ता के लालच में, कुर्सी की लड़ाई के लिए ये आपस में लड़े और सत्ता के लालच में ये लगे रहे, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जनता तब से इंतजार कर रही है और वो इंतजार खत्म होगा 25 नवंबर को। कमल के फूल का बटन दबा करके जो 5 साल से इस सरकार ने किया है उसका जवाब हमें देना है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। 101% राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमें सत्ता के साथ रहते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करवाने हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी हमारे देश के अंदर नेतृत्व कर रहे, उनका जो सक्षम नेतृत्व है, उनके द्वारा जो गरीब वंचित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, उन योजनाओं को हम तभी पहुंचा पाएंगे जब हमारे यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाएगा। हमारे यहाँ से भी राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की बनेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी हमारे क्षेत्र में विकास हो पाएगा। तो मैं यही निवेदन करूंगी कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। पिछले 5 साल में आपके बीच में रहते हुए प्रयास किया, लेकिन सत्ता नहीं होते हुए हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। आने वाले समय में सरकार के साथ रहते हुए
हमारे क्षेत्र में जो विकास के काम जो रहे हैं, जो वंचित रहे हैं, जिन ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो पाए हैं, उन कामों को करवाने का समय आगे आ रहा है। आप सबका ये स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि वोट आपका अधिकार है, मत आपका अधिकार है, लेकिन हमारा मत वही जाना चाहिए, हमारा वोट वही जाना चाहिए जहां हमारे वोट की कोई कीमत हो, कोई वैल्यू हो। इस बात को ध्यान में रखकर अपने आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों का जो भविष्य है वो ध्यान में रखते हुए अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा है, हमारे युवा बेरोजगार भविष्य, उन बच्चों की जो उम्मीदें हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने मत का दान करें, क्योंकि ये तभी संभव होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकाल में ही काम हुए हैं और निश्चित तौर पे आगे भी होंगे, मैं ये विश्वास दिलाती हूँ। मुझे इतना ही कहना है, कुछ जो अंदर पार्टियों के लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं, बिल्कुल ही वो जगह जगह जाकर के बिना काम का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि जितना विरोध करते हैं उतना ही कोई व्यक्ति निखर के आता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध किया जाएगा उतनी हमारी भारतीय जनता पार्टी निखर के ऊपर आ रही है। ये हम सबके सामने है, क्योंकि हम भी जानते हैं, सबको पता है कि इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कीचड़ फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। और इस 5 सालों के अंदर जो कीचड़ सरकार ने फैलाया है उसके अंदर हमारा ये जो कमल का फूल है वो खिलने जा रहा है। इस जनता के बदौलत, इस जनता के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर राजस्थान में कमल खिल रहा है। हमारे अनूपगढ़ विधानसभा से भी कमल खिले, इसके लिए आप सबको एकजुट होकर के गांव-गांव ढाणी में जाना है। जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां आप सबको कमल का फूल लेकर जाना है और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करनी है। अपने रिश्तेदारों में, नाते में, जहां भी आप पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की आप अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बहन से निवेदन चाहूंगा कि धारक समाज से हमारे कुछ साथी उनको पटका पहना के यहाँ पे उनका मान सम्मान करें। और हमारे बीच में पूर्व जिला उप प्रमुख हमारे ताया जी नक्षत्र सिंह जी रवाना पधारे हैं। आयो ताया जी, इधर आयो, पीछे क्या खड़े हो? ना साधे तो बापू ही है। तो रुपेश जी को पटका पहना के बहन सम्मानित करेगी और इस सुसंगठित परिवार में इनकी हिस्सेदारी तय करेगी। पटके थे नहीं, यहाँ पड़े थे। और बजरंग दल से उपाध्यक्ष वीरू बसोड़, बजरंग दल के उपाध्यक्ष है आप डब्बर गांव से, और इनका भी बहन के द्वारा मान और सम्मान। और युवा साथियों से मैं निवेदन यही चाहूंगा कि अगर वास्तव में आप कुछ कर दिखाना चाहते हो तो 25 तारीख को इस बूथ से हमें लीड मिलनी चाहिए। आपसे यही गुजारिश चाहता हूँ। और किसान साथियों, पहला प्रधानमंत्री हमेशा मिला